जय जय श्री राम। रघुपति बिमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। राजु देन कई दिन बनु, मोहि न सो दुख सोलेश। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेश। राज देने के लिए कह करके बन दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहूँ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों बन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चित नृपहि बनवासु, अभय बिलो की होई हरासु। वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पुत परम प्रिय तुम सबहि के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तू सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करऊँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। अमानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती कि बेटा मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई।
अवधि आम्बो प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रिय जन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु पाई, सबहि जियत जेहि भेंटहु आई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करियनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों को, परिवार वालों को और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक बन जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, अपरमय भागीन आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री राम जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, अबरन न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कहि मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तई समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। अजाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरणों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दिन्हयसीस सासु मृदुबानी, अयति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी निमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सन्माने सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुंह करके बैठी सोच रही हैं। अरे चलन चहत बन जीवन नाथो, अके ही सुकृत ईसना हो ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राण, अविधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ अर्थात प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरानी, अनुपुर मुखर मधुर कवि भरानी।
मनहु प्रेम बस बिनती करहि, हमहि सिए पद जनि परिहरहि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुर का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, अबोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, अपति रविकुल कर, विपिन विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, अरूप राशि गुण शील सुहाई। अनयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेऊ प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहु विधि लाली, असीच स्नेहा सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्प वृक्ष कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोदई डोरा, असी नदी न पगु अमनि कठोरा। जियन मूरी जिमी जोगवत रामू, अदीप बाती नहीं तारन कहेऊ। सीता ने प्रांग पीठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोला को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती टालने के लिए भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चाहती बन साथा, आयसु का होई रघुनाथा। चांद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नए न सकई किमि जोरी। वही सीता जब तुम्हारे साथ
वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है? करिके हरि निशिचर चरहि अदुष्ट जंतु बन करिके हरि निश्चर चरहि दुष्ट जंतु बन भूर। अब विष वाटिका की सोह सुत सुभग संजीवनी मूर। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विषय वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी रचि बिरंची विषम सुख भोरी। अपाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ तिन्हि कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषम सुख को न जानने वाली कोल और भील की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े के समान कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कैतापसती कानन जोग जिन तप हेतु तजा सब भोग। सिय बन बसही तात कही भांति चित्र लिखित कपि देखी डेराही। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस प्रकार रह सकेगी? ससुर सुरसर सुभग वजन बनचारी। सुभग सुरसर सुभग बनज बनचारी। अडाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आय सुहोई। मैं सिख देवूं जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गैणों तलयों में रहने योग्य हैं? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रह कहम्बा अमोई कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी शील स्नेह सुधा जनु सानी। अरे सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय किन्ह मातु परितोष। अलगे प्रबोधन जानकी प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही
बोले समयु समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जनि कछु गान गुनाहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह का न समझ लेना। आपन मोर निक जो चाहूँ, बचनु हमारी मान गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, असादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई हई प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कई कथा पुरानी, असुंदरी समुझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाए शपथ सतमोही, असुमुखी मातु हित राखूं तो ही। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा अर्थात सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तुम हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाइए बिनहि कलेश। अहठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।